दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 टोटल इसमें वैकेंसी कितनी है 5800 प्लस। और टोटल यहाँ पर कैंडिडेट कितने अपेयर होने वाले हैं इस एग्ज़ाम में। टोटल फॉर्म फिलअप अभी तक हुआ है 28,95,676। यानी कि अभी अगर बात करें एक एनालिसिस के थ्रू, तो अभी सिर्फ सेलेक्ट कितने स्टूडेंट होंगे यहाँ पर 5800 प्लस होंगे। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 28 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। अब ऐसा क्या है इन 5000 स्टूडेंट में और इन 28 लाख स्टूडेंट में ऐसा क्या नहीं है जिसकी वजह से वो डिसक्वालीफाई होंगे। सो हेलो गाइज, आप देख रहे हो स्मार्ट जोन फॉर स्मार्ट आंसर। आज हम बात करने वाले हैं टॉपर स्ट्रैटेजी, यानी कि लास्ट 10 डेज में आपकी बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो और 90 प्लस स्कोर को टारगेट कर सकते हो। मोस्ट हाई स्कोरिंग टॉपिक के बारे में आपको बताने वाला हूँ और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको यहाँ पर कवर करना है एग्जाम से पहले और ज़्यादा फोकस से पढ़ना है। अगर अभी तक आपने एग्ज़ाम पैटर्न बेस्ड मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो जाकर दो। आपको यहाँ पर पहला टेस्ट फ्री मिलेगा, दूसरे टेस्ट के लिए बस आपको यहाँ पर ₹1 इन्वेस्ट करना है और आप यहाँ पर दूसरा टेस्ट भी इसमें ज्वाइन कर लोगे और सारे टेस्ट सीरीज भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और करंट अफेयर की बात करें तो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कौन से करंट अफेयर आने वाले हैं, क्या क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि करंट अफेयर जो 50% आपके मार्क्स को कवर करेगा इस एग्ज़ाम में, क्योंकि 50 मार्क्स का आपका यहाँ पर जीके और करंट अफेयर रहने वाला है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका ये हो जाता है इस एग्ज़ाम में। और एक्सपेक्टेड कटअप क्या रहेगा दिल्ली पुलिस की 2020 की, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर की जो कटअप थी उससे आप कंपेरिजन नहीं कर सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम डिफरेंट है। प्रीवियस ईयर में क्या हुआ था, पहले आपका फिजिकल हुआ था, उसके बाद सीबीटी एग्जाम हुआ। यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर पहले सीबीटी हो रहा है, जिसमें कि 28 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया है। एक्सपेक्ट यही कर सकते हैं कि 15 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर एग्जाम देंगे। अब 15 लाख में से यहाँ पर सिर्फ 5800 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, यानी कि लाखों स्टूडेंट रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसा क्या आपके अंदर होना चाहिए जिसमें कि आप यहाँ पर 5800 में आ जाओ, ठीक है, क्योंकि आपके लिए ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए अगला साल आएगा, अगले फेस्टिवल आएंगे, बस नहीं आएगा तो सिर्फ आपका ये एग्ज़ाम और आपकी ये मेहनत। सो गाइस, अगर आज आप अच्छा करते हो तो अपने 10 साल को आप अच्छा बनाते हो, लेकिन अगर आज आप ख़राब करोगे, 10 दिनों में अगर अपने पढ़ाई को यूटिलाइज नहीं कर पाओगे तो आपने जितना भी मेहनत करा होगा, कोई 1 साल से प्रिपरेशन कर रहा होगा, तो कोई 6 महीना से कर रहा होगा, तो कोई जब वैकेंसी आए तब से कर रहा होगा, तो सारी मेहनत आप बेकार कर लोगे अगर इस 10 दिनों में अपने पढ़ाई को यूटिलाइज नहीं कर पाओगे तो चलिए गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ऐप को डाउनलोड करके मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टॉप 10 यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। उससे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर लास्ट 10 डेज स्ट्रैटेजी के बारे में, कि ऐसा क्या मिस्टेक आपको नहीं करना है, ऐसे कौन कौन से मिस्टेक है जो स्टूडेंट कर जाते हैं एग्जाम से पहले। सो गाइस, मोस्टली लोग कहाँ पे फंसते हैं, रिवीजन में फंस जाते हैं। वो यहाँ पर डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन से सब्जेक्ट को पहले रिवीजन करनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को यहाँ पर ज़्यादा फोकस से पढ़ना चाहिए, बिल्कुल डिसाइड नहीं कर पाते। स्ट्रैटेजी नहीं होती उनके पास। और क्यों नहीं होती, क्योंकि उनका फर्स्ट अटैम्प्ट होता है या पहले 1-2 साल में उन्होंने एग्ज़ाम दिया होता है, पर उतना फोकस से नहीं देते। तो सबसे पहला यहाँ पर जो आपको करना है काम, वो मिस्टेक कम करना है, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको देना है, ठीक है, जितना मॉक टेस्ट हो सके उतना दो, हर दिन 1-2, ठीक है, ताकि आपका यहाँ पर जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो ऊपर रहे। कॉन्फिडेंट यहाँ पर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंट आपको कभी हरा भी सकता है, कभी जिता भी सकता है। अगर आपका कॉन्फिडेंट लो है तो आप जीती हुई बाजी को हार जाओगे, अगर हाई है तो आप हारी हुई बाजी भी जीत सकते हो। एग्ज़ाम बिल्कुल इसी तरह से है। अगर आप पॉजिटिव वे में एग्ज़ाम को ले आते हो तो बिल्कुल आप जिस टॉपिक को यहाँ पर सबसे हार्ड समझते हो वो भी आपको ईजी लगेगा, अगर आपने प्रिपरेशन की है तो एग्ज़ाम में। अगर आप यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंट काफ़ी लो है, आप ये सोच के जा रहे हो कि मेरा ये टॉपिक बिल्कुल ख़राब है, इसको मैं टच ही नहीं करूँगा, तो इजी क्वेश्चन भी अगर उससे आएगा तो आप उसको टच नहीं करोगे, आप छोड़ दोगे। आप सोचोगे यहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव वे में लेकर जाते हो, आप सोचते हो कि मैं इसको 1 से 2 मिनट इस क्वेश्चन को एटलीस्ट ट्राई कर लेता हूँ, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर अच्छा स्कोर कर पाओगे। सो सबसे पहला काम आपको करना है कि इन 10 दिनों में आपको अपने सारे जितने भी टॉपिक आपने पढ़े हैं उसको रिवीजन करना है। आपको कोई भी नया टॉपिक ऐड नहीं करना है, आपने जितना पढ़ाई किया है उसी को रिवीजन करना है। और 1 दिन पहले आपको यहाँ पर रिवीजन ख़त्म कर लेना है, क्योंकि अगर आप एंड ऑफ द एग्ज़ाम पढ़ते रह जाओगे तो आपके दिमाग में सब कुछ मिक्स हो जाता है, जो सही आता है वो भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पर प्रेशर बहुत होता है माइंड पे, क्योंकि जो अब कितना भी बोल लो कि प्रेशर नहीं आ रहा है, लेकिन आता है माइंड पे प्रेशर। जब एग्ज़ाम यहाँ पर स्टार्ट होने वाला था तो नर्वसनेस अंदर इंसान के आ जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। रीजनिंग हो गया या मैथ हो गया, जिस भी पार्ट को आप पढ़ रहे हो उसको फोकस से पढ़ो। करंट अफेयर के बारे में आपको पूरा समझा दूंगा, आप यहाँ पर समझ जाओ कि आपके कौन कौन से टॉपिक पे आपको फोकस करना है।
तो अगर यहाँ पर बात करें कि 5800 स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर सेलेक्ट होंगे, 5800 प्लस मान के चलते हैं, तो क्यों सेलेक्ट होंगे? क्योंकि ये गलतियाँ बहुत कम करेंगे, इनका एरर बहुत कम आएगा। लेकिन जो यहाँ पर 28 लाख स्टूडेंट है या 15 लाख ही अगर मान लो अपेयर हुए, उनकी गलतियाँ ज़्यादा होगी। तो उस गलतियों को आपको रिपीट नहीं करना है, आपको यहाँ पर इन 5800 में आना है ताकि आप यहाँ पर अपनी मेहनत को यूटिलाइज़ कर सको। बहुत सारे लोग यूटिलाइज़ ही नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कौन कौन सा होने वाला है और करेंट अफेयर आपको यहाँ पर कौन कौन से पढ़ के जाना है। उससे पहले आप एक बार सिलेबस देखो, सिलेबस क्या कहता है कि यानी कि 50% एग्जाम आपका यहाँ पर थ्योरेटिकल रहने वाला है। ठीक है, इतना तो कंफर्म आपको लेकर चलो, क्योंकि करंट अफेयर में कोई नॉमेरिकल तो आएगा नहीं। फिर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ये भी आपका यहाँ पर थ्योरेटिकल रहने वाला है। अब नॉमेरिकल कहाँ आ गया? रीजनिंग में आ गया और नॉमेरिकल एबिलिटी में आ गया, जो कि 25 मार्क्स का ये होगा और 15 मार्क्स का आपका नॉमेरिकल एबिलिटी होगा। अब मोस्टली लोगों का क्या होगा कि नॉमेरिकल एबिलिटी वीक होगा। ठीक है, मोस्टली लोगों का होता है, मतलब ऐसा नहीं कि सभी का होगा, ज़्यादातर यहाँ पर लोग मैथ में वीक होते हैं। ओके, कंप्यूटर की बात करें तो अगर आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है तो आपके पास ये एक्स्ट्रा एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एकदम बेसिक से क्वेश्चन आता है। अगर आपको बेसिक पता है, देखो मोस्टली लोगों को यहाँ पर कंप्यूटर में दिक्कत होगा, जो यहाँ पर कांस्टेबल की एग्ज़ाम दे रहे हैं, मोस्टली लोगों को यहाँ पर नॉलेज नहीं होता है। जिनको नॉलेज होता है वो फ़ायदा उठा कर ले जाते हैं। जिनका मान लो कि नॉमेरिकल एबिलिटी वीक है तो यहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग अपने आप को बना लेते हैं। 10 मार्क्स यहाँ से उनका कंफर्म रहता है। अगर यहाँ पर 15 मार्क्स नहीं आएगा, 15 में 5 भी आएगा तो भी मैनेज हो जाएगा। 15 आउट ऑफ 6 भी आया फिर भी मैनेज हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ये सेक्शन में वीक है, ये सेक्शन में वीक है, तो आप फंस सकते हो। ठीक है, इतना आप मान के चलो, क्योंकि रीजनिंग यहाँ पर मोस्टली लोगों का सही होगा। बस ब्लड रिलेशन है, इसमें थोड़ा दिक्कत हो सकता है। फिर आपका यहाँ पर सिलोजम में दिक्कत हो सकता है। तो वो 2-4 टॉपिक छोड़ के बाकी सब इजी टॉपिक रहते हैं जिसमें कि आप इजीली स्कोर कर सकते हो। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर रोल अदा करेगा वो आपका होगा करंट अफेयर्स एंड जीके। ये आपको यहाँ पर एग्ज़ाम में एक हाई स्कोरिंग की तरफ लेकर जा सकता है अगर आप सही वे में इसकी प्रिपरेशन करोगे तो। सबसे पहले हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं। इससे पहले एग्ज़ाम पैटर्न क्या है आपको पता ही होगा। 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 0.25 आपका यहाँ पर माइनस मार्किंग रहेगा। ठीक है, ये देख सकते हो, माइनस मार्किंग भी कुछ खास नहीं है, लेकिन आपको एरर कम करने हैं। और आपका यहाँ पर 90 मिनट्स का एग्ज़ाम होने वाला है, 90 मिनट का एग्ज़ाम है, 100 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। और उसमें से जो अगर 100 में से अगर बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर 60% आपका यहाँ पर थ्योरेटिकल रहेगा। ठीक है, 60% में आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। आपका कंप्यूटर जो यहाँ पर नॉलेज है वो यहाँ पर 10 मार्क्स का रहेगा और 50 मार्क्स का आपका जीके और करंट अफेयर रहने वाला है। तो इस पार्ट को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। अब हम जीके और करंट अफेयर की बात करें तो देखो, करंट अफेयर में अब सबसे पहले स्पोर्ट्स सेक्शन पकड़ो। ठीक है, स्पोर्ट्स सेक्शन में क्या है कि इस साल क्या हुआ कि इस साल स्पोर्ट्स कम हुआ बिकॉज यहाँ पर कोविड-19 था। अगर क्रिकेट से सवाल किया जाता है, ठीक है, मान लो कि स्पोर्ट्स में अगर क्रिकेट से सवाल किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ उन्हें आईपीएल से क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। अगर बात करें कि यहाँ पर स्पोर्ट्स से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो पहला क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पर पर्पल कैप किसने जीता, ऑरेंज कैप किसने जीता, आईपीएल किसने जीता, 2020 आईपीएल किसने जीता। अगर आपने देखा हो तो आपको पता है कि मुंबई इंडियंस ने जीता है। फाइनल यहाँ पर किसके किसके बीच हुआ, फाइनल मैच में मुंबई ने किसको हराया। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि आईपीएल की कौन से 2 टीम के बीच एक ही मैच में 2 सुपर ओवर हुआ। ठीक है, ये चीज़ को आप ध्यान में रखना कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड किसने जीता, ये भी पूछा जा सकता है आईपीएल से रिलेटेड। यानी कि आईपीएल से जो बड़े इवेंट्स है, जो यहाँ पर बड़े बड़े जो आपके यहाँ पर कौन से उसमें कंपटीशन होते हैं, जैसे कि आपका पर्पल कैप हो गया, ऑरेंज कैप हो गया, इमर्जिंग प्लेयर हो गया, ये सारे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं इससे क्वेश्चन। जैसे कि ये भी हो सकता है कि आईपीएल में कौन से ऐसे टीम है जिसने एक ही बार इस साल फाइनल खेला हो, जो दिल्ली है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। आपके पास एडवांटेज इस बात का है क्योंकि स्पोर्ट्स अगर क्रिकेट में जाता है तो उसको यहाँ पर आईपीएल से क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट को आप यहाँ पर कंप्लीटली आप यहाँ पर स्कोर कर सकते हो, अच्छा खासा यहाँ से स्कोर आपको मिल जाएगा। अब डे एंड ईयर्स की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, डे एंड ईयर्स आप बिल्कुल पढ़ के जाओ। फेमस प्लेस इन इंडिया, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा इनसे क्वेश्चन रहते हैं। अब देखो, इंडियन पॉलिटिक्स भी है। ठीक है, इंडियन पॉलिटिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपका यहाँ पर ऑनर्स एंड अवार्ड भी है। तो अगर इंडियन पॉलिटिक्स की बात करें तो बिहार में अभी भी इलेक्शन हुआ है, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है।
फिर यहाँ पर अगर बात करें कि और क्या यहाँ पर पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर देख लो जनरल साइंस से क्वेश्चन रहेगा, डेफिनेटली पूछा जाएगा जनरल साइंस से क्वेश्चन, क्योंकि आपका 50 मार्क्स का यहाँ पर सेक्शन है, तो जनरल साइंस से भी क्वेश्चन रहना ही रहना है। फिर आपका फिजिक्स है, देख लो फिजिक्स से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इस सबसे क्वेश्चन तो यहाँ पर आएगा ही, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप पकड़ सकते हो, जिसमें आप 100% कर सकते हो, उसको पकड़ो। ये सारे टॉपिक आपको पढ़ के तो जाना है, लेकिन यहाँ पर जो करंट अफेयर है, अगर वहाँ पर आप अच्छे स्कोर कर लेते हो तो ये सारे टॉपिक तो यहाँ पर आप रट लोगे, ठीक है। लेकिन जो करंट अफेयर है उसको अगर अच्छे से आप यहाँ पर कर लेते हो तो आपका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाने वाला है यहाँ पे। बाद बाकी यहाँ पर करंट अफेयर से क्वेश्चन रह सकते हैं। अब लास्ट 6 मंथ्स रहेगा या 12 मंथ्स रहेगा, ये तो आपको पता ही है कि 12 मंथ अगर आप करके जाते हो तो आप सेफ रहते हो, लेकिन बेस्ट जो होता है वो लास्ट यहाँ पर 6 मंथ का होता है, उसी से ज़्यादातर यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। और करंट अफेयर में कोविड-19 से कोई यहाँ पर करंट अफेयर ना पूछा जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर्स अगर बात करें यहाँ पर कोविड से, तो ठीक है। तो कोविड-19 की जो भी यहाँ पर इंसिडेंट हुए हैं, चाहे लॉकडाउन से लेकर जो भी यहाँ पर काम हुआ है, उन सभी चीज़ की डेट आपको याद रखने हैं, ताकि वहाँ से जब क्वेश्चन आए तो आप इजीली वहाँ से अच्छे खासे मार्क्स को गेन कर सको, ठीक है। स्पोर्ट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कैसे आपको यहाँ पर स्पोर्ट्स को कवर करना है। बाकी यहाँ पर जो इंडियन हिस्ट्री है ये सब आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। ज्योग्राफी है जो भी है आपको यहाँ पर अच्छे से प्रिपेयर इसको करके जाना पड़ेगा। यहाँ पर देखो बायोलॉजी का भी पार्ट दिया गया है, ठीक है। तो 50 यहाँ पर मार्क्स का है, तो बायोलॉजी का भी क्वेश्चन इसमें रहेगा, डेफिनेटली रहेगा, यहाँ पर मेंशन भी किया गया है। हिस्ट्री से तो क्वेश्चन यहाँ पर डेफिनेटली रहने वाला है गाइज। अब बात करें यहाँ पर क्वांट की, तो क्वांट के सेक्शन की बात करें तो ये 15 मार्क्स का है। अब 15 मार्क्स में इतने सारे टॉपिक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जो आपका मेन टॉपिक है वो कौन सा होगा। तो वो टाइम एंड डिस्टेंस अगर आप देख लो तो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। जो यहाँ पर जो मेजर टॉपिक है वही से क्वेश्चन रहता है, ज़रूर पूछा जाएगा टाइम एंड डिस्टेंस। फिर आपका यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज रहेगा, ठीक है, परसेंटेज रहना ही रहना है। SICI कभी भी ऐसा नहीं होता किसी एग्जाम में नहीं पूछे जाए, तो SICI आपको बिल्कुल यहाँ पर कंप्लीट करके जाना है। अगर वही बात करें तो टाइम एंड वॉक बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। टाइम एंड वॉक हो गया, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे टाइम एंड वॉक से, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर हो गया जो आपका एज बेस्ड क्वेश्चन है उसको भी करके जाना, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चन को आपको एक बार तो ज़रूर से करना है, लेकिन मोस्टली जो टॉपिक रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। परसेंटेज से क्वेश्चन रहेगा, 100% रहेगा, आप देख लेना। जैसे जैसे एग्ज़ाम होगा वैसे वैसे यहाँ पर पैटर्न भी चेंज होगा थोड़ा सा, लेकिन फर्स्ट डे जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज आप बिल्कुल पढ़ के जाना, टाइम एंड डिस्टेंस पर लेना, बिल्कुल 100% इसको फोकस से पढ़ना है। सभी टॉपिक आपको पढ़ना है, लेकिन फोकस आपको किस पर रखना है इसी ये बता रहा हूँ कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं। टाइम बॉक्स से भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आपका एज बेस्ड जो प्रॉब्लम है उस पर भी ज़रूर से आप ध्यान देना। अब यहाँ पर जो टॉपिक है नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम याद से यहाँ पर आपको याद रखने हैं कि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो ईजी आते हैं और क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं इससे, ठीक है। पाइपन क्वेश्चन हो गया, यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर आपका यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि CI से यहाँ पर क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये कुछ टॉपिक है जिससे यहाँ पर मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ के देखो, अगर आप एग्जाम का पैटर्न देखो जो चल रहा है, तो ये सारे टॉपिक से ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपका कंप्यूटर वाला जो पार्ट है उसको आप कहाँ यूटिलाइज कर सकते हो। देखो यहाँ पर ये 10 मार्क्स आपका बिल्कुल यहाँ पर ईजिली आ जाएगा। बस आपको यहाँ पर बेसिक से चीज़ों को देखना है, ध्यान देना है। अगर आप सिंपली एक बार देख लोगे तो आप यहाँ पर सारे चीज़ को यहाँ पर अच्छे से याद रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है पर कुछ हार्ड नहीं है, सब इजी है, ठीक है। आप देखो MX एक्सेल से क्वेश्चन रह सकता है। आप यहाँ पर देखो ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स कितने इजी क्वेश्चन है, इनसे भी रह सकता है। इंटरनेट से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर रह सकते हैं, ठीक है, ये देख सकते हो। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो एडिटिंग से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन रह सकते हैं। तो यहाँ पर इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो बेसिक है कंप्यूटर का वही रहेगा। अब यहाँ पर देखो वेबसाइट से, तो वेबसाइट से क्या पूछा जा सकता है। वेबसाइट हो सकता है वेबसाइट के डोमेन के बारे में पूछा जाए, ठीक है, ये एक यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। फिर आपका यहाँ पर जो आप देख सकते हो जो URL से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी पूछा जा सकता है। हो सकता है आपका URL का फुल फॉर्म ही पूछा जाए, ठीक है। तो फुल फॉर्म भी पूछा जाता है इंटरनेट, ऐसा नहीं कि कंप्यूटर में से भी यही से पूछा जाता है, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। जितने भी यहाँ पर फुल फॉर्म है आप अच्छे से याद कर लेना सभी को, ठीक है। फुल फॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो ये यहाँ पर कंप्यूटर की बात करें तो ये सारे यहाँ पर क्वेश्चन है। सेंडिंग रिसीविंग ईमेल के बारे में पूछा जा सकता है, जो कि आजकल सभी को आता है, ठीक है। जो अगर यहाँ पर कंप्यूटर या इंटरनेट से जुड़े हुए हैं उनको यहाँ पर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल का जो फंक्शन है वो सभी को आता है। तो इजी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, इंटरनेट से हो गया या आपका जो भी है उससे। गाइस हम बात करते हैं रीजनिंग की, जहाँ पर कुछ टॉपिक थोड़े से यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जैसे कि आपका ब्लड रिलेशन में मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है, सिटिंग अरेंजमेंट में दिक्कत होता है,
सिलोज़म में दिक्कत होता है, सिलोज़म में तो मोस्टली लोगों को यहाँ पर दिक्कत होता है। तो आप इन सारे टॉपिक को करके जाओ, क्योंकि ये सारे जो टॉपिक है जिससे हमेशा रेगुलर बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर तो आपका 25 मार्क्स का एग्ज़ाम है। अगर आप इजी टॉपिक को यहाँ पर याद रखते हो और जो टफ जो आपका टॉपिक है उसको थोड़ा सा आप फोकस से पढ़ते हो तो बिल्कुल यहाँ पर अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। आपका यहाँ पर वेन डायग्राम हो गया जो कि यहाँ पर रिलेटेड है यहाँ पर सिलोज़म से, ये आप रिलेट करके अगर पढ़ोगे तो आप इजीली यहाँ से निकल जाओगे। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर नंबर सीरीज़ हो गया, फिर ब्लड रिलेशन हो गया। नंबर सीरीज़ देखो, नंबर सीरीज़ से तो मोस्टली क्वेश्चन रहते हैं और इजी सीरीज रहते हैं, पर नंबर सीरीज़ में एक चीज़ आपको ध्यान रखना कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप किसी भी सीरीज़ को जल्दी फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने पड़ेंगे इन सभी को। और जो मैंने यहाँ पर मॉक टेस्ट दिया है अगर उसको आप ज्वाइन करते हो आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाने वाला कि एग्ज़ाम कैसे होने वाला है। तो ये सारे टॉपिक है यहाँ पे रीजनिंग के, जितने भी टॉपिक आप अच्छे से करके जाओ क्योंकि सभी से क्वेश्चन आएंगे। सिलोज़म बिल्कुल आएंगे, उससे मोस्टली क्वेश्चन रहेगा, इसलिए मैंने इन सारे टॉपिक का नाम लिया जो थोड़ा सा हार्ड भी है, जो स्टूडेंट को थोड़ा सा हार्ड भी लगता है। फिर आपका कोडिंग डिकोडिंग आता है जिसमें कि मोस्टली यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ईजी क्वेश्चन रहते हैं कोडिंग डिकोडिंग से। आप देखो तो अगर ईजी क्वेश्चन यहाँ पर रहता है कोडिंग डिकोडिंग से। एनालॉजी हो गया, एनालॉजी से भी ईजी क्वेश्चन रहते हैं। तो इन सारे ईजी टॉपिक को आपको अच्छे से करके जाना है ताकि एग्जाम में जो आपका टाइम हो वो कम वेस्ट हो। अगर आप इजी टॉपिक में ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे तो आपका जो हार्ड टॉपिक है उसमें तो ऑब्वियसली आपका टाइम ज़्यादा जाने वाला है। यहाँ पर तो ऐसे भी आपको 90 मिनट ही दिया गया 100 क्वेश्चन के लिए, क्योंकि आपका 60% यहाँ पर थियोरेटिकल रहने वाला है और 60% अगर आपका थियोरेटिकल है तो आप यहाँ पर इस 60% को अगर 30 मिनट में सॉल्व कर लेते हो तो बाकी के 60 मिनट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं 40 क्वेश्चन के लिए। ठीक है, 40 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट बहुत अच्छा यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट हो सकता है अगर ये आप यहाँ पर फॉलो करते हो तो। सो गाइस ये 10 दिन आपके हैं, अगर इस 10 दिन में आप यहाँ पर कुछ अच्छा करते हो तो आपके यहाँ पर फ्यूचर अच्छा होने वाला है। अगर यूटिलाइज़ नहीं कर पाओगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो मौके तो आते रहते हैं लेकिन कितने मौके आपको चाहिए आपको डिसाइड करना है। आप पहली बार में करेक्ट करना चाहते हो तो आप पहली बार अच्छे से पढ़ के जाओ। आप सोचते हो कि नहीं इस बार बस मैं ऐसे ही दे रहा हूँ अपने आप को टेस्ट करने के लिए, अगले बार दूंगा, तो ये आपकी डिसीजन हो सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार में क्रैक करते हो इस एग्ज़ाम को तो कॉन्फिडेंट लेवल बिल्कुल आपका ऊपर जाता है। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान दो रखो, इन सारे जो मिस्टेक है जो मैंने बोला कि आपको नहीं करना है, जो टॉपिक मैंने आपको बताया उस पर आपको ध्यान देना है। आपको ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर नहीं लेना है, माइंड पे प्रेशर रहेगा पर उसको हैंडल करना सीखना होगा। ठीक है, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो प्रीवियस ईयर से बिल्कुल कंपेरिजन नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रीवियस ईयर में डिफरेंट टाइप की कट ऑफ थी। इस साल बात करें तो जो यूआर कैटेगरी है उनको यहाँ पर 80+ यहाँ पर टारगेट लेकर चलना चाहिए। 80+ से कम टारगेट बिल्कुल भी यहाँ पर सूटेबल नहीं है। हालांकि आपका जो कट ऑफ है वो ये नहीं बोला जा सकता कि अभी कितना जाएगा क्योंकि आपका यहाँ पर एग्ज़ाम लेवल पर डिपेंड करता है। अगर एग्ज़ाम टफ आता है तो कट ऑफ डेफिनेटली आपका नीचे जाएगा। ठीक है, तो 80+ आप टारगेट लेके चलो कि आप 80+ कर दोगे। अगर 80+ आपका एक्यूरेसी के साथ रहता है तो आप बिल्कुल यहाँ पर क्वालिफाई हो जाओगे। ये यूआर की है। अगर SC/ST की बात करें तो आप 75+ यहाँ पर 70+ आप मान के चलो कि यहाँ पर 70+ अगर आप करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाने वाला। बस आपका एक्यूरेसी मैटर करता है कि आपका एक्यूरेसी यहाँ पर 90% के आसपास होना चाहिए। फीमेल की बात कर ले तो फीमेल यहाँ पर अगर यहाँ पर जो यूआर कैंडिडेट है वो 70+ स्कोर करते हैं तो बिल्कुल वो भी यहाँ पर सेफ रहेंगे, अच्छे खासे उनके स्कोर आ सकते हैं। तो एग्ज़ाम लेवल पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर एग्ज़ाम लेवल पता चलेगा क्या होने वाला है तो आपके लिए कट ऑफ की वीडियो में अलग से बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि यहाँ पर कैसा कॉम्पिटिशन लेवल है, कितने स्टूडेंट ने यहाँ पर एग्ज़ाम को दिया है, ये सब चीज़ें पर अभी डिस्कशन होने बाकी है। तो ये तो यहाँ पर लास्ट डे स्ट्रैटेजी थी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिली हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना गाइस। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।